हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BEVAE 181 का फिर एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ। अब मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न आने के 100% संभावनाएँ हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे नंबर पा सकते हैं। टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है। मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन यानी कि मृदा अपरदन का मतलब ही होता है कि मिट्टी का कटाव। विभिन्न कारणों से जो है मिट्टी कटती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जिस मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, वो फसल की दृष्टि से क्या होता है, वो उत्तम नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है कि मृदा अपरदन का क्या कारण है, मिट्टी का कटाव का क्या कारण है, मिट्टी किन कारणों से क्या होती है, कटती है। देखिए, मिट्टी का जब कटाव होता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है फसलों के उत्पादन के ऊपर। तो हम एक एक करके मृदा अपरदन के कारणों को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स कीप इट अप। पहला है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन का क्या कारण है, यानी कि मिट्टी के अपरदन का क्या कारण है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, तो मिट्टी के अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है तीव्र वर्षा। जब कभी भी तीव्र वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होती है कि मोटी मोटी बूंदें क्या होती है, ज़मीन के ऊपर गिरती है। जब यही मोटी मोटी बूंदें ज़मीन के ऊपर गिरती है तो मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। तो तीव्र वर्षा भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण बनती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, तीव्र वर्षा जो है मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब कभी भी तीव्र गति से मूसलाधार वर्षा होती है तो उस मूसलाधार वर्षा का जो मोटी मोटी बूंदें हैं वह धरती पे गिरती है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ओके, नेक्स्ट है तीव्र पवन। तीव्र पवन भी मिट्टी के कटाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जब कभी भी तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो हवाएं जो है अपने साथ कंकड़, पत्थर, चट्टान, चूनों को लेकर क्या करता है, प्रवाहित होता है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। तो तीव्र पवन भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जब कभी भी हवाएं तीव्र गति से प्रवाहित होती है तो हवाएं अपने साथ क्या, कंकड़, पत्थर, चट्टान, चून, बालू के कण आदि को लेकर के तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। नेक्स्ट है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण भी मिट्टी के कटाव के कारणों में एक है, कि अक्सर देखा जाता है कि गांव में जो किसान होते हैं वह पशुओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, चरने के लिए, जिसके फलस्वरूप उन पशुओं के खुरों से मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। तो अनियंत्रित पशुचारण भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अनियंत्रित पशुचारण जो है मिट्टी के कटाव को जन्म देती है। अक्सर गांव में देखा जाता है कि किसान जो होते हैं अपने पशुओं को जो है बेफुजल क्या कहते हैं, ऐसे ही मतलब कि बिना बिना देखभाल के ही क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं चरने के लिए। तथा फलस्वरूप होता है क्या है कि उनके पैरों के खुरों से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है। ओके, तो अनियंत्रित पशुचारण भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है पेड़ की लगातार कटाई। आजकल मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ों की लगातार कटाई कर रहा है। वनों का जो है तीव्र गति से विनाश हो रहा है। तो वनों का विनाश, पेड़ों की कटाई जो है, वृक्षों की कटाई जो है, वह मिट्टी कटाव को जन्म देती है। क्योंकि मिट्टी जो होता है, क्योंकि पेड़ ही पौधे ही होते हैं जो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। ओके, लेकिन पेड़ों की कटाई होने से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वह पानी के तीव्र बहाव से क्या होता है, वह बह करके चली जाती है। ओके, तो पेड़ों की कटाई भी मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, तो है प्रश्न नेक्स्ट पॉइंट है पेड़ों की लगातार कटाई। पेड़ों की लगातार कटाई भी मिट्टी के अपरदन को जन्म देती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वह मिट्टी
को जकड़ कर रखते हैं। ओके, मिट्टी की जो जड़ें, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती है। लेकिन पेड़ पौधे की कटाई होने से क्या होता है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है। जब मिट्टी ढीली पड़ जाती है तो जब पानी बहता है ज़मीन की ओर, नीचे की ओर से, तो क्या होती है, वह बह करके चली जाती है। ये मिट्टी ढीली है। ओके, तथा इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है। तो पेड़ों का बिना वनों का विनाश जो है, पेड़ पौधों की लगातार कटाई भी मिट्टी के को क्या करती है, मिट्टी के अपरदन को जन्म मिट्टी के अपरदन को क्या करती है, जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट है भूस्खलन। अक्सर देखा जाता है कि कहीं जहाँ खदान होते हैं, खदानों में क्या होता है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब होता है कि धरती का दो भागों में क्या हो जाना, बढ़ जाना। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण जब किसी धरातल का पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण जब किसी धरातल का दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन में भी क्या होता है कि मिट्टी कटती है, मिट्टी का कटाव होता है। ओके, सॉइल इरोजन होता है। ओके, फिर से मैं बोलता रहा हूँ एक एक करके। मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है। पहला है तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा भी मिट्टी के कटाव को जन्म देती है, क्योंकि तीव्र वर्षा में मोटी मोटी जो बूंदें हैं वर्षा की वो गिरती है मिट्टी पर, तो मिट्टी कटती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है तीव्र पवन। जब हमारी तीव्र गति से प्रभावित होती है तो हवाएं अपने साथ कंकड़, पत्थर, चट्टान, चूनों को लेकर क्या करती है, प्रभावित होती है। ओके, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। अनियंत्रित पशु चरण। अक्सर गांव में देखा जाता है कि पशुओं को चरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण पशुओं के खुरों से मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट है पेड़ों की लगातार कटाई। पेड़ों की लगातार कटाई भी, वृक्षों का लगातार कटाई भी मिट्टी के पतन को जन्म देती है, क्योंकि पेड़ पौधे ही मिट्टी के जड़ों को क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं। भूस्खलन। भूस्खलन भी क्या होता है, मिट्टी कटाव को जन्म देती है। ओके, नेक्स्ट है मृदा अपरदन का प्रभाव। जब मृदा अपरदन का प्रभाव मतलब कि मिट्टी जब कटती है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। ओके, तो पहला इफेक्ट प्रभाव क्या है, वह है मिट्टी के ऊपरी परत का नष्ट होना। जाहिर सा बात है, जब किसी कारणों से मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और जब ऊपरी परत नष्ट हो जाएगी तो हम फसलों का उत्पादन जो फसलों का उत्पादन जो है अच्छी तरीके से नहीं होगा। फसलों से हमें अच्छी किस्म की फसल अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मिट्टी का ऊपरी परत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मृदा अपरदन का प्रभाव। मिट्टी के ऊपरी परत का नष्ट हो जाना। मिट्टी का कटाव होने से मिट्टी का ऊपरी परत जो होता है उपजाऊ होता है। ओके, मिट्टी का ऊपरी परत क्या होता है, उपजाऊ होता है। लेकिन मिट्टी के कटने से मिट्टी का ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है तो मिट्टी अनुपजाऊ होगी, और अनुपजाऊ मिट्टी में फसल उत्पादन नहीं होता है। ओके, तो मिट्टी के ऊपरी परत का नष्ट हो जाना भी मृदा अपरदन का एक प्रभाव है। नेक्स्ट है मृदा की नमी में गिरावट। मृदा की नमी में गिरावट भी मृदा की नमी में गिरावट भी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि जिस मिट्टी में नमी की मात्रा क्या होती है, नहीं होती है। नमी मतलब क्या, पानी सोखने की क्षमता। जिस मिट्टी में जो मिट्टी पानी को सोखता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को सोखता है, वह मिट्टी खेती की दृष्टि से क्या होती है, उत्तम होती है। लेकिन मिट्टी का अपरदन होने से मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। और जब मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो वह मिट्टी अधिक फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएगी, वह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। ओके, तो मृदा की नमी में गिरावट होता है मृदा अपरदन के कारणों से। अगला है मरुस्थलों का विस्तार। मिट्टी के कटाव से क्या होता है, मरुस्थलों का भी काफी विस्तार होता है। कैसे, मिट्टी के कटाव से क्या होता है, मरुस्थलों का विस्तार होता है। क्योंकि जब मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी छोटे छोटे महीन कणों के रूप में बदल जाती है। यही छोटे छोटे महीन कण क्या हवा के माध्यम से उड़ते हुए मरुस्थल का क्या करते हैं, उड़ते हुए कहीं पे जम करके क्या करते हैं, मरुस्थल का विस्तार करते हैं। तो मरुस्थल का विस्तार भी मिट्टी अपरदन के कारणों से होता है। नेक्स्ट है बाढ़ और सूखा पड़ना। बाढ़ और सूखा पड़ना भी मिट्टी के अपरदन का प्रमुख प्रभाव। मिट्टी के कटाव होने से बाढ़ और सूखा की स्थिति हमारे जीवन में क्या होती है, आने लगती है। बाढ़ मतलब क्या, ओके, तो बस आपको याद रखना है कि बाढ़ और सूखा की दोनों की स्थिति जो है मिट्टी के कटाव के कारणों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में रुकावट। मिट्टी के कटाव होने से हमारे देश के आर्थिक विकास में भी रुकावट होती है। क्यों, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी किस्म की है, मिट्टी उपजाऊ है, तो उसमें फसल उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन मिट्टी का कटाव होने से उत्पादन की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। जब उत्पादन की मात्रा में कमी आएगी
तो हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, तो आर्थिक विकास में रुकावट पड़ता है। ओके, तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक एक करके पॉइंट। मृदा अपरदन का प्रभाव क्या है, कि केवल हेडिंग बोलूँगा। ओके, मिट्टी के ऊपरी परत का नष्ट हो जाना। नेक्स्ट दूसरा है मृदा की नमी में गिरावट। तीसरा है मरुस्थलों का विस्तार हो जाता है। चौथा, बाढ़ और सूखा पड़ जाता है। आर्थिक विकास में रुकावट होती है। ये सभी जो है मृदा अपरदन के प्रभाव है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न जो है आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्रश्न आता है मृदा अपरदन के नियंत्रण का क्या उपाय है। मृदा नियंत्रण, मृदा के कटाव को, मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ओके, तो पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण करने से पेड़ पौधों को लगाने से पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी के पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती है, जिससे कि मिट्टी का क्या कटाव क्या होता है, कम होता है। तो वृक्षारोपण भी मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। ओके, नेक्स्ट है नियंत्रित पशुचारण। क्या है, नियंत्रित पशुचारण। मिट्टी का कटाव होने से नियंत्रित पशुचारण, यानी अक्सर गांव में देखा जाता है कि जो किसान होते हैं अपने पशु को चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, या उस जो पशु चरने के पीछे एक व्यक्ति होना चाहिए। ओके, जो देखभाल करेगा कि पशु पशु किस जगह पे चर रहे हैं, किस जगह पे नहीं चर रहे हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट है नियंत्रित पशुचारण। पशुचारण पे हमको नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो सके। दूसरा है, फिर से मैं पहला बोल दे रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या है, वृक्षारोपण। मृदा अपरदन के नियंत्रण का पहला है वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे के लगाने से क्या होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के लगाने से पेड़ पौधे क्या करती है, मिट्टी की जकड़ को रखती है। इसलिए मिट्टी का जब पेड़ पौधे जब जब पेड़ पौधे मिट्टी को जकड़ के रखेंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगा। ओके, इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। 2 नंबर है पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हमें जब पशुएं चरने जाती हैं तो उसके पीछे एक व्यक्ति होना चाहिए जो देखभाल करेगा कि पशुएं किस जगह पे चर रही हैं। कहीं उनको पैरों के खुरों से तो कहीं ये नहीं हो रहा है, मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे मिट्टी का कटाव को कम से कम किया जा सके। खेतों पर मेड़ बनाना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। जैसे सही बात है, खेतों पर मेड़ बनाने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि मेड़ बनाने से पानी बह करके एक खेत से दूसरे खेतों में नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव से हम बच सकते हैं। ओके, सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाने से भी क्या होता है, अक्सर गांव में हम देखते हैं कि सीढ़ीदार खेत बनाई जाती हैं। सीढ़ीदार खेत इसलिए बनाई जाती है ताकि एक खेत का पानी दूसरे पानी में ना जाए, दूसरे खेतों में ना जाए। ओके, तो सीढ़ीदार खेत बनाकर भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि फिर मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिट्टी के प्रदूषण को नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय है वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो मिट्टी की जकड़ कर रखते हैं और जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। नेक्स्ट है नियंत्रित पशुचारण। पशुचारण पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, उन्हें देखभाल करना चाहिए। उनके पीछे एक व्यक्ति होना चाहिए जो देखभाल करेगा कि पशुएं किस जगह पर चर रही हैं, किस जगह पर नहीं चर रही हैं। कहीं उनके पैरों का खुरों से तो मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा है। खेतों पर मेड़ बनाकर भी हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बना करके भी मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस थैंक यू। दोस्तों, मैं फिर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम हमेशा अपने चैनल में उसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता हूँ विथ आंसर के साथ, विथ कॉन्सेप्ट वाइज, जो जिनके आने की संभावना एग्ज़ाम में 100% है। ओके, सो प्लीज़ जो न्यू यूज़र है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि वह अच्छे से अपने सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनुअल एग्ज़ाम दे कैन गेट इजली। थैंक यू, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।